आगे बढ़े या और टाइम चाहिए एवरीवन? बाकी लोग, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर बताया है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मोर। सभी नोट डाउन कर लिया अच्छे से क्वेश्चन एक बार, आगे बढ़ा जाए। हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एंड यहां से हम कह सकते हैं कि डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। और मैं इनका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मुझे x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, यानी कि रिलेशन बिटवीन x एंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी यही अप्रोच लगाई होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, हमें v की वैल्यू गिवन थी 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। बढ़िया। देन 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, कौन सा इंटीग्रेशन होगा, कौन से टाइप का? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्लस में क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, कल मैंने काफी टाइम लगा के आपको समझाया था कि कांस्टेंट कहाँ से आया है, कैसे आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वापिस रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन करते वक्त हमें नहीं पता वो कांस्टेंट क्या था। ठीक है, तो सारा खेल इसी चीज का है कि यस, हम डायरेक्ट अब इसमें हमें t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो मैं ऐसे कर सकता था, दिस विल बी टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस सी। तो मैं डायरेक्ट 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस सी, ठीक है, ऐसे करना था। 2 प्लस सी मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, दिक्कत क्या रही है, ये सी को पता लगाना है अब हमें। इसके लिए आपको क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन होगी। जैसे हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल क्या है, x इक्वल्स टू 10 मीटर पे है। तो सेम टू सेम चीज यहां आप पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू x आ गया था। तो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, सो 10 इक्वल्स टू, आप समझ रहे होंगे यहां पे मैंने सिंपल किया है ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का रिलेशन। तो x की वैल्यू 10 रख रहा हूं मैं और t की वैल्यू रख रहा हूं 0। ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सी। सो जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो आ गई है 10। देन सिंपली हमने यहाँ पे सी की जगह 10 पुट कर दिया एंड आवर आंसर इज 12 मीटर्स। यूनिट लिख लीजिए, मैं कई बार यूनिट्स को स्किप कर जाता हूँ। ठीक है, गलत बात है, आपको नहीं करनी है। फटाफट नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ा जाए, ऑनलाइन चले आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल is at x equals to minus of 5 meter. The velocity time relation, टाइम रिलेशन हमें दे रखा है v इक्वल्स टू 4t स्क्वेयर माइनस ऑफ 6t प्लस 2। फाइंड पोजीशन एट, पोजीशन फंक्शन फाइंड करो एंड सेकंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड।
काफी आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अमाउंट ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा हो कि सर बार बार आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, वैसा नहीं है, आपकी स्पीड अच्छी बन पाई इसीलिए। ओके ओके, बढ़िया। नाइस। बाकी आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है, देखते हैं करेक्ट है या नहीं, बट कुछ ना कुछ तो आंसर आना चाहिए हर एक का। इससे प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर, बिल्कुल ही सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन था भाई। बाकी आ गया आप लोग दोनों, आ रहा है? जल्दी जल्दी करो, सारा खेल टाइम का ही है। आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो वो मैटर करता है। ओके, बढ़िया। फंक्शन निकाल लिया? नहीं? हाँ तो करो यार, फंक्शन निकालने के बाद तो क्या है, एक बार x की वैल्यू जीरो पुट ना, t की वैल्यू जीरो पुट करो, x की वैल्यू -5, देन t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू 2 पुट कर दो। देखो, t की वैल्यू जीरो पुट करी और x की वैल्यू -5 पुट करेंगे, तो आंसर का मतलब है c की वैल्यू निकल के आएगी। समझे? c की वैल्यू बता रहे थे ना? पक्का? हाँ, क्या वैल्यू आई c की? जो भी आई होगी आप वहां पुट करोगे, देन जो भी आपकी x वर्सेस t की इक्वेशन बनी थी, ठीक है, एंड देन t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमें गिवन था v इक्वल्स टू 4t² माइनस का 3t, करेक्ट, माइनस का 6t+2, माइनस का 6t+2। ठीक है, हमें पता है v इक्वल्स टू dx/dt होता है सर। हमें dx यानी कि रिलेशन बिटवीन x एंड टाइम निकालना है। इसका इंटीग्रेशन किया तो dx का x आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 4t² माइनस 6t+2 dt। बढ़िया। t² का इंटीग्रेशन होता है t³/3 माइनस ऑफ 6, टी का होता है t²/2, प्लस में 2 कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, t की पावर 0 है, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो t है उसकी पावर 0 है, तो 0+1/0+1, क्या आंसर आ जाएगा 2t। प्लस में c लगाना ना भूलें, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, हमें लिमिट्स गिवन नहीं है। प्लस 2t प्लस ऑफ c। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। हमें क्या पूछा गया था, क्या हुआ, सर गुजार रहे हैं, गलत आ गया या मैंने गलत कर दिया? ऑनलाइन 4/3t³ माइनस
3t² प्लस 2t प्लस c। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या था, पोजीशन फंक्शन। हाँ बिल्कुल, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, पोजीशन फंक्शन तो आप अगर प्लस सी की फॉर्म में छोड़ देंगे तब भी ठीक माना जाएगा, या फिर हाँ नहीं नहीं, सी भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रॉपर आंसर के लिए सी भी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड x की वैल्यू -5 है ना। ना ना, ये तो एक ही बात हुई ना, मैं तो ज्यादा ऐसे गंदा सा ना दिखे, घिस पिच ना हो, तो इसीलिए नहीं काटा। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड x की वैल्यू यानी डिस्टेंस हमें -5 मीटर दे रखी है। तो सिंपली पुट कर देंगे, x की वैल्यू -5, t की वैल्यू 0 पे हो जाएगा, c की वैल्यू सीधी डायरेक्ट क्या आ गई, -5। समझे कैसे किया मैंने, यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो x इक्वल्स टू c। एवरीवन क्लियर है? क्या आप लोगों की c की वैल्यू यही आई थी? तो अब हम कह सकते हैं 4t³ / 3 माइनस ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस नोट प्लस -5, हमारे पास x वर्सेस t यानी फंक्शन ऑफ x आ चुका है। ठीक है, देन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4/3 2 का क्यूब माइनस ऑफ 3 2 का स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 5। इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। हाँ यही यार है, फोड़ जाओ बाई 3 कर लेना यार कैलकुलेशन, मतलब आई थिंक आएगा आंसर यही। क्या आंसर आ रहा था ऑनलाइन? ठीक है, कहाँ रह गए आप, क्यों नहीं हो पाया? पंखा बंद करवाता हूँ मैं, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, फैन ऑफ कर दो। आगे चले, नोट नोट डाउन कर लिया? क्या क्या दिक्कत आ रही है? हो गया? अभी तक हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे थे, यानी कि वेलोसिटी का फंक्शन गिवन था, उससे हमें डिस्टेंस का निकालना था। अब सपोज डिस्टेंस का फंक्शन गिवन है, उससे हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी कि v इक्वल्स टू dx/dt, a इक्वल्स टू dv/dt, करेक्ट, या फिर d2x बाय में dt2। ये क्या लिख दिया मैंने, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है। ऑनलाइन क्लियर है? ये dx/dt का स्क्वायर है क्या? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, समझ गए, कहीं इसको dx/dt, इतनी सिंप्लीफिकेशन मत लगाना, ये दोनों चीजें अलग हैं। इसका मतलब है कि हमने उसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का 1 बार डिफरेंशिएशन करके हमने उसका स्क्वायर किया है। क्लियर है? नहीं क्लियर है?
x इक्वल टू 2t² प्लस t। क्या है ये? फंक्शन ऑफ x। ठीक है। देन अगर मैं तुमसे v की वैल्यू पूछूं यानी कि dx/dt, क्या आंसर आएगा? 4t + 1। क्लियर है? पक्का? हमने क्या किया? सॉरी, हाँ, 2 है, t² का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होता है? 2t। डिफरेंशिएशन, आप फेज समझे, पहले इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब हमने फेज यानी फेज कह रहा हूँ, टॉपिक चेंज कर लिया है, डिफरेंशिएशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब 2t का ना t² का 2t होगा, प्लस में t का क्या होता है? 1। तो दिस विल बी 4t + 1। ठीक है। मैंने अब बोला मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, क्या करोगे? दोबारा से डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, दिस विल बी 4। ठीक है, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये है d2x बाय में dt2। समझे? पहले मैंने dx/dt का डिफरेंशिएशन किया, ये आंसर आया, फिर मैंने वापस से इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि d2x बाय में dt2। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल लूं कि मैंने 4t + 1 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने dx/dt इसका स्क्वायर कर दिया। एवरीवन ऑनलाइन भी जिसको समझना है, अरे हाँ हाँ मैं करवाता हूँ। वापिस वापिस, जस्ट ए सेकेंड।